महाराज मैं विश्वास की बात करूंगा। एक जैसे हम गृहस्थ लोगों का विश्वास है और मैं मुनिगणों के विश्वास के उसकी एक छोटी सी तुलना करना चाहता हूँ महाराज, कि हमारे जो पूज्य हैं, हमारे गुरु हैं, आप लोग हैं, जो हमको बताते हैं कि इस चीज़ में आपको नुकसान है। जैसे घर गृहस्थी, जो भी हमारा धंधा है, बिजनेस है, उन सब में हमारी सारी खुशियाँ उन्हीं में छुपी रहती हैं। और लेकिन हम उनको आप छोड़ने का निर्देश हमको होता है स्पष्ट, लेकिन हम उसको परिणति में नहीं ला पाते हैं। जबकि मुनिगणों को देखिए आप महाराज, आप लोगों को, इसके लिए मैं नमन करता हूँ आप सबको, कि इतना बड़ा विश्वास अनंत की वाणी पे कि आप सब चीज़, सारा स्त्री पुरुष धंधा, जो भी सुख है, उनका जो भी सुख सोच सकते हैं हम लोग, वो सारा आप तुरंत छोड़ देते हैं और बिना किसी विलंब के। ये बड़ी आश्चर्यजनक लेकिन बात है, लेकिन विश्वास की उत्कृष्ट परिणति है महाराज, कि कितना बड़ा विश्वास है। जबकि आश्चर्य है महाराज कि अभी अनंत भगवान इस युग में नहीं है, और अनंत भगवान आज से 600 वर्ष पहले मूलाचार ग्रंथ लिखा गया था तब भी नहीं थे, लेकिन उनकी एक एक बात पे आज साधुगण चलते हैं। और कितना बड़ा विश्वास है कि अपना सारा जीवन सब कुछ छोड़ देते हैं, जिनमें हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और ना केवल ये महाराज, जबकि अच्छी तरह पता है कि इस युग में वरण नहीं, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, फिर भी आप इतने बड़े विश्वास पे लेके चल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज कि आखिर ये विश्वास एकदम से कैसे क्रिएट होता है, और वो भी कच्ची उम्र में, जबकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इस कलयुग में विश्वास को कायम रखना बहुत कठिन है। हम मुनियों के 22 परिसरों में एक परिसर आदर्शन परिसर, उसका अर्थ यही है कि लंबे कालावधि तक साधना करने के उपरांत भी, लंबी कालावधि तक साधना कर रहे हैं, कोई उपलब्धि नहीं है तो भी अपने मार्ग के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाए रखना, उससे विमुख नहीं होना। ये कैसे होता है? ये अंदर की वैराग्य से होता है और लक्ष्य के प्रति समर्पण से होता है। हमने अपना एक लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया और हम उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। सतत हमारा लक्ष्य हमारे सामने है और हमारे सामने रहने वाला लक्ष्य हमें हमेशा उस तरफ चलने के लिए उत्साहित करता है। और आप बोलते आज तो मोक्ष है नहीं। सच बताऊं तो हमें मोक्ष चाहिए भी नहीं। हम आज मोक्ष के लिए मुनि बने ही नहीं हैं। महाराज क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम मोक्ष की बात तो सोच ही नहीं, हमें मोक्ष चाहिए नहीं, हमें तो मोक्ष मार्ग चाहिए और हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हमें पता है कि यही मार्ग है, ये सीधे वहीं जाएगा, इसका अंत वहीं है, चाहे जिस गति से चलूं। समझ गए? मोक्ष का मार्ग तुम्हारा हाईवे नहीं है जिसमें पता नहीं कहां टर्न हो जाए, कहां घूम जाओ। हमारा मोक्ष का मार्ग रेलवे के ट्रैक की तरह, एक बार चल गया तो सीधे ही जाएगा। इस ट्रैक पर गाड़ी लगा भर दो, पहुंच जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि गाड़ी लेट हो जाए, तो लेट भले हो जाए, भटक नहीं सकती। तो हमें विश्वास है हमारी गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंच करके ही रुकेगी, बीच में रुकने वाली नहीं।